नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ठंड के समय में किन किन गलतियों को आप लोगों को नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां करने से मुर्गियां ज़्यादा बीमार हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो एक नंबर में ठंड के समय में मुर्गियों को ज़्यादा भात खाने के लिए नहीं देना है। साथियों, अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गियों को ज़्यादा मात्रा में भात खाने के लिए देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों को ठंड लगता है, मुर्गियों को सर्दी होता है, मुर्गियों को सीआरडी भी हो जाता है। तो इसलिए यह गलती आप लोगों को नहीं करना है। देखिए साथियों, आप लोग बीच बीच में मुर्गियों को भात खाने के लिए दे सकते हैं, पर ठंड के समय में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए मुर्गियों को ज़्यादातर कमर्शियल दाना ही खाने के लिए देना है। और ठंड के समय में अगर आप लोग मुर्गियों को भात खाने के लिए देना चाहते हैं तो कभी भी सुबह के समय या रात के समय में मुर्गियों को भात खाने के लिए नहीं देना है। दोपहर के समय में ही मुर्गियों को भात खाने के लिए देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुर्गियों को कभी भी भात खाने के लिए दे देते हैं। सुबह के समय में भी भात खाने के लिए देते हैं और रात में भी खाने के लिए दे देते हैं, जिसकी वजह से मुर्गियां बीमार हो जाती हैं। तो इसलिए यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ठंड के समय में अगर आप लोग मुर्गियों पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 2 नंबर में मुर्गियों को फ्रेश पानी पीने के लिए देना है। जी हाँ दोस्तों, मुर्गियों को हमेशा ताज़ा पानी पीने के लिए देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुर्गियों को सुबह पानी पीने के लिए देते हैं या रात के समय में पानी पीने के लिए देते हैं और वो पानी चेंज नहीं करते हैं। मुर्गियां दिन भर वही पानी पीती रहती हैं या रात भर वही पानी पीती रहती हैं। देखिए साथियों, ठंड के समय में क्या होता है, अगर पानी ज़्यादा टाइम तक रहता है तो वह पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है और वह पानी अगर मुर्गियां पीती हैं तो मुर्गियों को सर्दी लगता है या मुर्गियों को सीआरडी हो जाता है। तो इसलिए यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। मुर्गियों को फ्रेश पानी पीने के लिए देना है। अगर आप लोग सुबह के समय में मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए देते हैं तो बीच बीच में वो पानी चेंज करते रहना है और रात के समय में मुर्गियों को ज़्यादा देर तक पानी पीने के लिए नहीं देना है। रात के 9 या 10 बजे तक मुर्गियों को पानी पीने के लिए दे सकते हैं, उसके बाद मुर्गियों को पानी पीने के लिए नहीं देना है। साथियों, अगर आप लोग रात के 9 या 10 बजे के बाद भी समय समय पर फार्म में आकर मुर्गियों को गर्म गुनगुना पानी पीने के लिए दे सकते हैं, तो पूरे रात भर भी मुर्गियों को आप लोग पानी पीने के लिए दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग रात के 9 या 10 बजे के बाद समय समय पर फार्म में आकर मुर्गियों को गुनगुना गर्म पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हैं तो रात भर मुर्गियों को पानी पीने के लिए नहीं देना है। देखिए, अगर आप लोग 9 या 10 बजे मुर्गियों को गर्म गुनगुना पानी पीने के लिए देते हैं, उसके बाद अगर फार्म में नहीं आते हैं तो रात भर में वह पानी ज़्यादा ठंडा हो जाता है और वह पानी सुबह तक अगर मुर्गियां वही पानी पीती रहती हैं तो मुर्गियों को सर्दी हो जाता है या मुर्गियों को सीआरडी भी हो जाता है। तो यह बात आप लोगों को ध्यान देना है। ठंड के समय में अगर आप लोग मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 3 नंबर में मुर्गियों को अगर आप लोग कमर्शियल दाने के साथ साथ हरा चारा खाने के लिए देते हैं तो ठंड के समय में सुबह के टाइम में और रात के टाइम में मुर्गियों को कभी भी हरा चारा खाने के लिए नहीं देना है। देखिए साथियों, यह ठंडी चीज़ें होती हैं और यह सिर्फ मुर्गियों को सुबह के समय में या रात के समय में खाते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों को सीआरडी हो जाता है या और भी कुछ बीमारियां मुर्गियों को आक्रमण कर सकते। तो ठंड के मौसम में यह बात आप लोगों को ध्यान देना है। ठंड के मौसम में हरा चारा या घर का बनाया हुआ दाना मुर्गियों को दोपहर के समय में ही खाने के लिए देना है। सुबह के समय या रात के समय में कभी भी खाने के लिए नहीं देना है। ठंड के मौसम में अगर आप लोग मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 4 नंबर में ठंड के मौसम में मुर्गियों को समय समय पर
डीवार्मिंग करते रहना है, यानी कि मुर्गियों के पेट के कीड़े मारना है। देखिए साथियों, अगर मुर्गियों के पेट में कीड़े होते हैं तो मुर्गियां दाना पानी खाना कम कर देती हैं, और अगर मुर्गियां अंडा दे रही हैं तो वो अभी अंडा देना कम कर देती हैं, और मुर्गियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुर्गियां मर भी सकती हैं। तो इसलिए मुर्गियों को समय समय पर डीवार्मिंग करते रहना है। और मुर्गियों को किस तरीके से डीवार्मिंग किया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करके रख दूंगा, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यह वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं। ठंड के मौसम में अगर आप लोग मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 5 नंबर में मुर्गियों को आप लोग जहाँ भी दाना पानी खाने के लिए देते हैं वह जगह साफ़ होना चाहिए। कभी भी गंदे जगह में मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है, या गंदे बर्तनों में मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग गंदे बर्तनों में या गंदे जगह पे मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां आक्रमण करती हैं। तो यह बात आप लोगों को ध्यान देना है। ठंड के मौसम में अगर आप लोग मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 6 नंबर में मुर्गियों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है उसे सही समय पर मुर्गियों को देना है। साथियों, हमारे ही गांव घरों में जो लोग मुर्गी पालन करते हैं ठंड के मौसम में जो वह मुर्गियां मर जाती हैं, मतलब हमारे गांव घरों के लोग जो मुर्गियां पालन करते हैं ठंड के समय में ज़्यादातर वह मुर्गियां मर जाती हैं, और उसके पहला कारण है वह यह है कि वो लोग मुर्गियों को वैक्सीन नहीं करते हैं और मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए नहीं देते हैं। तो मुर्गियों को अगर आप लोग ठंड के समय में बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मुर्गियों को जो भी वैक्सीन दिया जाता है जैसे कि F1 और IVD, ये वैक्सीन मुर्गियों को कर देना चाहिए, यानी कि दे देना चाहिए। देखिए रानीखेत और IVD जो बीमारी है यह बहुत ही भयंकर बीमारी है, और इस बीमारी में अगर आप लोग मुर्गियों को बचाना चाहते हैं तो पहले ही आप लोगों को सावधान होना है, पहले से ही मुर्गियों को यह वैक्सीन कर देना है। ठंड के मौसम में अगर आप लोग मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 7 नंबर में मुर्गियों को दाना पानी देने में कोई कंजूसी नहीं करना है, और मुर्गियों को समय समय पर विटामिन और कैल्शियम देते रहना है। साथियों, ठंड के मौसम में मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, और मुर्गियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा करने के लिए यानी कि बढ़ाने के लिए उन्हें अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए देना है, समय समय पर दाना पानी खाने के लिए देना, और समय समय पर उन्हें विटामिन या मल्टीविटामिन देते रहना है। देखिए ऐसा करने से मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई बीमारी आसानी से मुर्गियों को आक्रमण नहीं कर पाता है। ठंड के मौसम में अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते तो 8 नंबर में मुर्गियों को आप लोग जहां रखेंगे उस घर में लाल रंग का बल्ब का इस्तेमाल ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग मुर्गी फार्म में लाल रंग के बल्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फार्म के अंदर ठंडा रहता है और मुर्गियों को ठंड लगता है, और उसकी वजह से मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां आक्रमण करती हैं। तो ठंड के मौसम में अगर आप लोग चूज़ों को ब्रूडिंग करते हैं तब भी लाल रंग के बल्ब का इस्तेमाल करना है, या आप लोगों के आसपास अगर बड़ी मुर्गियां हैं उन मुर्गियों के लिए भी लाल रंग के बल्ब का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ऐसा करने से फार्म के अंदर का टेम्परेचर बना रहता है और मुर्गियों को ज़्यादा ठंडा भी नहीं लगता है। ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करके अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, 8 नंबर में बायोसिक्योरिटी का जो नियम है उसका पालन आप लोगों को अच्छे से करना है। जैसे कि बाहर के लोगों या अन्य जीव जंतुओं को फार्म के अंदर आने के लिए अनुमति नहीं देना है, और आप लोग जो भी मुर्गियां पालन करते हैं उन मुर्गियों को भी बाहर जाने के लिए नहीं देना है, और उसके साथ साथ मुर्गी घर को साफ रखना है, और मुर्गी घर में हफ्ते में 1 या 2 दिन के बाद बीजाणुनाशक का छिड़काव करना है, और मुर्गियों को साफ बर्तन में दाना पानी पीने के लिए देना है, और मुर्गियों को हमेशा अच्छे क्वालिटी का दाना खाने के लिए देना है। इन सभी बातों पर अगर आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ठंड के समय में मुर्गी पालन करके भी आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रख पाएंगे, मुर्गियों को बीमारियों से बचा पाएंगे, और आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।